तो प्यारे बच्चों, हमने बोला था कि 5 वीडियो ऐसा दूंगा दीर्घ का, उसी से आपको 20 मार्क्स पक्के करने हैं। तो आइए उसका डे 4 शुरू करते हैं, यानी आज का क्लास जो है चौथा क्लास है। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में यही सवाल आएगा। ये डे 4 है। अगर डे 3 तक का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप फर्स्ट 3 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहता है? कहता है समीकरण युग्म x + 2y = 3 तथा 4x + 3y = 2 का ग्राफ खींचे और हल करें। ठीक है, इसका ग्राफ खींचना और हल करना है। ये एकदम 100% क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आपको आएगा बच्चों। ठीक है, रकम चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर सवाल के यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? यहाँ पर हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। बहुत आसान सवाल होता है, आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूं। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है x + 2y = कितना? 3 दिया है। इसको समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ पर लिखूंगा और। ठीक है, और क्या? 4x + 3y = कितना है बच्चों? 2 है, तो बराबर 2 लिखूंगा। इसको समीकरण 2 मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों? तो यहाँ पे x + 2y = क्या है? 3 है। इस तरह से बना देना है और यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बना देना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 यहाँ पे लिख दूंगा 4x + 3y = कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। और यहाँ पर भी इस तरह का बॉक्स बना दूंगा। यहाँ पे बॉक्स नहीं बन पा रहा है तो मैं इधर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, और यहाँ पे बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, समीकरण 2 से, और यहाँ 2 समीकरण है 4x + 3y = 2, और यहाँ पे बच्चों इस तरह का बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू लूंगा जिससे y का वैल्यू भिन्न में ना आए। ठीक है, यहाँ पे इसको x मान लीजिए, ये y है और ये x और ये y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, तो y 0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आएगा इस समीकरण में रखेंगे तो। और यहाँ पे y अगर 1 लेते हैं तो x भी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से करना है। यहाँ पर क्या करूँगा? y 0 लेते हैं तो x भिन्न में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं करके, 4x है ना, 4x + 3y = कितना है बच्चों? 2 है ना। यानी मैं y का वैल्यू कितना लूँ जिससे x भिन्न में ना आए? x का वैल्यू इतना लेना है जिससे y जो है वो भिन्न में ना आए। तो यहाँ पर देखते हैं करके, x का वैल्यू मैं लेता हूँ 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो कितना आएगा? 4 × 2 + 3y = कितना बच्चों? बराबर 2 आएगा। यानी 3y = 2 - 4 × 8, और 2 में से 8 चला जाएगा -6/3, 3 दूना 6। यानी x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू आ जाता है प्यारे बच्चों -2। ठीक है, इस तरह से x का एक और वैल्यू लेना है जिससे y का वैल्यू भिन्न में ना आए। तो यहाँ पर सोचिए, 4 × 12 है ना, 4 × 16, 4 × 5 = 20, हाँ 5 ले सकते हैं। 4 × 5 प्लस में 3y = कितना? 2 हो जाएगा, और 3y = 2 - में 20, 2 में से 20 चला जाएगा बच्चों, तो -18/3, यानी 3 × 6 = 18। यानी कहने का मतलब है x 5 लेते हैं तो y कितना आता है प्यारे बच्चों? -6 आता है। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेना है, ये रफ में करना है और इस बॉक्स को भर देना है। ठीक है, बॉक्स भरने के बाद क्या करना है बच्चों? ग्राफ का कॉपी आपको मिलेगा एग्जाम में, ग्राफ की कॉपी पे आपको बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ की कॉपी मैं खुद से बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास ग्राफ का कॉपी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ में बनाऊंगा ग्राफ का कॉपी। ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस, y डैश, ये x, और ये है बच्चों x डैश। ये मूल बिंदु है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, और ये 6। ये है बच्चों -1, -2, -3। ठीक है, -3 यहाँ पे लूँगा। ठीक है, -3 लूँगा, -3। ठीक है, -3, हाँ ये हो गया -2, और ये हो गया बच्चों -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -6, क्योंकि -6 का ज़रूरत है। तो ये हमारा x एक्सिस भी है। ठीक है,
याद रखना ये एक्स एक्सिस भी है, ये एक्स एक्सिस भी है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस भी है, एक्स एक्स डैश, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लूँगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया -6। अब यहाँ पर सबसे पहला समीकरण देखते हैं, तो x3 है तो y क्या है बच्चों 0 है, x3 तो y 0 यानी x3 तो y 0 यानी यहीं पे हो जाएगा, ये 3 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है x1 तो y1 यानी x1 तो y1 ये वाला हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा बच्चों, इस दोनों को इस तरह से मिला दूंगा, ठीक है, इस तरह से मिला दूंगा, यहाँ पे ये आगे चला जाएगा इस तरह से, और ये इस पर जो समीकरण है उसको मैं लिख दूंगा, यानी x + 2y बराबर कितना लिख दूंगा बच्चों 3 लिख दूंगा। दूसरा समीकरण देखते हैं, x2 तो y -2 यानी x2 तो y -2 यानी ये वाला पॉइंट हमारा होगा 2, -2। यहाँ पर देखिएगा x5 तो y -6 तो ये x5 तो y आ गया हमारे पास बच्चों -6 यानी ये वाला पॉइंट आ गया x5 तो y -6। इस दोनों को मैं यहाँ पर इस तरह से मिलाऊंगा, ठीक है, इस तरह से बच्चों यहाँ पर मिलाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मिलाऊंगा, यहाँ पे क्या करूँगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो है इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर देखना, ठीक है, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट है ना x, ये 2, ये है 1 और ये वाला क्या है बच्चों 2 है, ठीक है। x2 और -2 था तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया, यानी इसको ऐसे मिलाइएगा तो यहाँ पे ये कट होगा, ठीक है। ग्राफ की कॉपी में आप बनाइएगा तो आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इस तरह से मिलाना है, यहाँ पे ये मिल गया, जहाँ पर ये कटेगा बच्चों वहीं पर हमारा आंसर मिलने वाला है। इसको क्या लिखूंगा मैं 4x + 3y बराबर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। जहाँ पे मिला वहाँ से यहाँ पे नीचे ऐसे करना है और ये इधर भी करना है, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आने का क्या मतलब है बच्चों, x का मान कितना होगा 3.5 होगा और y का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों -3 होगा, ठीक है। ये मेरे अनुसार आया है, लेकिन ये आंसर गलत भी हो सकता है। आंसर गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ का कॉपी नहीं है, ग्राफ के कॉपी पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा। तो ये रहा अगला सवाल, ये रहा, ये देखिए दूसरा सवाल है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। यानी इस तरह के सवाल है बच्चों, यहाँ से इस तरह से मिला दो और इस तरह से मिला दो, ठीक है। ये x है तो ये भी x है बच्चों, यहाँ और 2 खंभा है, a है और ये b है, ठीक है, ये c है और ये d है और एक बिंदु ये वाला e है, ठीक है। एक का जो है 30 डिग्री दे रखा है और एक का दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और इस दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों खंभे के बीच का दूरी 60 मीटर है। ये y मीटर होगा, तो बच्चों ये वाला हमारे पास 60 - y मीटर होगा, ठीक है, 60 - y मीटर हो जाएगा। यहाँ पर सवाल में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि AB और CD, AB तथा CD दो खंभे है, ठीक है, 2 खंभे है। और यहाँ पे AB बराबर CD बराबर हमने माना क्या x मीटर मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे ED क्या है बच्चों, ED है y मीटर और इसलिए BE क्या आएगा बच्चों, BE आ जाएगा 60 - y मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज CDE में क्या होगा प्यारे बच्चों, CDE में लेना होगा tan 60 p/b यानी x बटे हमारे पास y आ जाएगा। tan 60 कितना होता है √3 बराबर x बटे y, यानी x का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो x का वैल्यू हमारे पास √3y आ जाएगा। समीकरण 1 मान लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पुनः, ठीक है, त्रिभुज ABE में, पुनः त्रिभुज ABE में tan 30 क्या होगा, तो tan 30 p/b यानी x बटे 60 - y होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 बटे √3 बराबर x बटे 60 - y और यहाँ पर आ जाएगा 60 - y बराबर √3x और x का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो √3y है, तो यहाँ पे √3y लिख सकता हूँ। यहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पे 60 - y बराबर 3y और -y उधर चला जाएगा +y हो जाएगा और 3y प्लस में y हो गया, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, यानी 60 बटे 4 बराबर y, यहाँ पे आ गया
15 चौका 60 यानी बच्चों 15 बराबर y आ गया। यानी y का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे 15, है ना। y का वैल्यू 15 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, इसलिए x जो होगा बच्चों, x होगा 15√3 मीटर। x होगा 15√3 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई आ गया बच्चों 15√3 मीटर। और ये हमारा दूरी जो आ गया, दूरी तो एक आ गया 15 मीटर, ठीक है। एक खंबा से दूरी आ गया 15 मीटर और दूसरे से होगा 45 मीटर, ठीक है। क्योंकि इतना 15 है तो ये कितना होगा बच्चों, 45 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। यानी खंभों की ऊंचाई की बात करूँ तो कितना है 15√3, और दूरी की बात करूं तो 15 मीटर और 45 मीटर हो गया। एक खंबा से 15 मीटर की दूरी पर वो बिंदु है और दूसरे खंबा से 45 मीटर की दूरी पर। और ये भी सवाल जो है पेपर में बच्चों आता है हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा, सिद्ध करें कि वृत्त की दो समांतर रेखा स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी ये वाला है। और ये मान लीजिए कि एक समांतर रेखा है, ठीक है। ये ए है और ये बच्चों बी है, ठीक है। और दूसरा ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसका नाम सी है और इसका नाम क्या है बच्चों, डी है। यहाँ पे ओ है और ये लंब हो गया, ठीक है। यहाँ पे ई हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, एफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, माना कि, ठीक है, माना कि COR एक वृत्त है। COR एक क्या है बच्चों, एक वृत्त है। COR एक क्या है बच्चों, वृत्त है, ठीक है। इस तरह से आपको मान लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है EOF एक सिद्ध रेखा में है, ठीक है। एक सिद्ध रेखा में है, यानी कि एक ही रेखा पर है ये तीनों बिंदु, ठीक है। एक सिद्ध रेखा में है। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, सिद्ध रेखा में है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये EOF सरेख है, ऐसा सिद्ध हमको करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, प्रमाण लिखूंगा, ठीक है। आपको पता है वृत्त का जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात दिया हुआ है, AB समांतर CD, ठीक है। AB समांतर CD, ठीक है। लिखूंगा चूंकि वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए बच्चों क्या लिख सकता हूँ, OE लंब AB, ठीक है। OE लंब AB लिख सकता हूँ, OE लंब AB और OF लंब CD, और चूंकि AB समांतर CD, ठीक है, AB समांतर CD है बच्चों, और O से मैं इस पर लंब डालूंगा और इस पर लंब डालूंगा। इसका मतलब तो यही ना है कि EOF जो है एक ही रेखा पर होगा, ठीक है, क्योंकि लंब डालूंगा तो ये भी लाइन सीधा होगा और ये भी लाइन सीधा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो EOF बिंदु होगा, ठीक है, एक सीध रेखा में होगा, इसलिए EOF सरेख है, ठीक है। EOF क्या है बच्चों, सरेख है। EOF सरेख है या सरेख है, ठीक है। EOF सरेख है या फिर केंद्र से होकर जाता है, वही बात है, ठीक है। या फिर या इसको ये भी लिख सकते हैं, EOF एक सीध रेखा में है, ठीक है। एक सीध रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, मतलब रेखा में है यानी सीधा है, ठीक है, सीध रेखा में है। और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों अगला सवाल। क्या कहता है, सवाल कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। यदि 10 किलोमीटर अधिक धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी की ज्ञात करे, ठीक है। सवाल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 4 है। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा माना कि, ठीक है, रेलगाड़ी के तो ओरिजिनल चाल पते नहीं है, तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मानूंगा बच्चों। यहाँ पर क्या मानूंगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे टाइम कितना आएगा, टाइम कितना आएगा, दूरी बट्टे क्या होता है, चाल होता है। दूरी बट्टे क्या होता है बच्चों, चाल होता है, यानी दूरी मान लेता हूँ d है तो चाल आ गया x, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना है। और प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्न कहता है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, ठीक है।
यानी बच्चों डी बटे एक्स प्लस 10 से चली होती तो नियत समय जो है डी बटे एक्स, इससे कितना समय कम लगता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे दे रखा है सवाल ने 2 घंटे कम लगते, यानी 2 माइनस हो जाते। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, डी बटे एक्स प्लस 10 माइनस डी बटे एक्स बराबर कितना बच्चों, -2। समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, दूसरा बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यदि 10 किलोमीटर धीमी चलती, यानी कहने का मतलब है डी बटे एक्स माइनस 10 होता, तो जो समय है डी बटे एक्स तो 3 घंटे अधिक लगते, तो 3 घंटे अधिक हो गया। तो यहाँ पर आ गया बच्चों डी बटे एक्स माइनस 10 और माइनस डी बटे एक्स बराबर कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये क्या है बच्चों, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे डी और एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो बच्चों इसको करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और भाग कैसे दे सकते हैं, तो वहाँ पर मैं डी कॉमन लेता हूँ, तो डी कॉमन लूँगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। ठीक है, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 और समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कैसे करूँगा, तो यहाँ पर देखिएगा डी वहाँ पे कॉमन लूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 1 बटे एक्स प्लस 10 माइनस 1 बटे एक्स बराबर -2। और यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ डी कॉमन लीजिएगा, 1 बटे एक्स माइनस 10 माइनस 1 बटे एक्स और बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों -2 बटे 3। ठीक है, डी से डी यहाँ कट होगा। अब ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, क्या समीकरण बनेगा, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 10। ठीक है, बटे एक्स इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, इस तरह से बनेगा और बटे यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस, ठीक है, और एक्स माइनस एक्स, ठीक है, -10 है ना, एक्स -10 तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बटे एक्स इंटू एक्स -10 और बराबर रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा हमारे पास, बराबर क्या रहेगा, -2 बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो x ये तो कट हो जाएगा, ये क्योंकि x 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 10 से ये भी कट होगा, लेकिन यहाँ पे एक मरतबे कट होगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब -1 से गुना होगा इसमें, -1 से गुना होगा x इंटू एक्स -10 में, और नीचे रहेगा बच्चों x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर हमारे पास रहेगा -2 बटे 3। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ भी कट हो जाएगा, x यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे कट हो जाता है x। ठीक है, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कट कर सकते हैं, यहाँ पे ये कट हो गया मान लीजिए। चलिए ऊपर ही कट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। यहाँ देखिए ये x है और ये x है, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, ये तो घट के 0 ही हो जाएगा, ये भी घट के 0, 10 से 10 -1 से कट जाएगा, यानी x -10 ऊपर और इसके साथ माइनस लग जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस 10 बराबर हमारे पास -2 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो -x प्लस 10 और बटे x प्लस 10 बराबर हमारे पास आ गया -2 बटे 3। ठीक है, अब मैं इधर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करके इधर मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3x। ठीक है, और -3x प्लस 30 बराबर -2x और माइनस यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो +2x बराबर -20 -30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा -x बराबर -50, x कट हो गया, x बराबर 50 आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 50, यानी ओरिजिनल चाल पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कोई एक समीकरण में रखना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण यहाँ पर ये 2 है, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 ले लेते हैं बच्चों, समीकरण 2 ले लेते हैं और समीकरण 2 में रख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डी बटे एक्स -10, यानी x + 10 जाएगा 40 माइनस डी बटे 50 बराबर कितना 3। 40 और 50 के एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 200। ठीक है, 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 आ जाएगा, 40 पंचे 200 यानी 5d और 50 चौका 200 यानी 4d बराबर कितना बच्चों, 3, यानी 5d में से 4d जाएगा 1d और 3 दूना 6 यानी 600 आ जाएगा बच्चों, 600 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी दूरी जो है बच्चों, रेलगाड़ी की दूरी कितना आ जाएगा, दूरी कितना आ जाएगा बच्चों, दूरी हमारे पास 600 किलोमीटर आ गया, 600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 600 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है और आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल है ये रहा,
सिद्ध करना है। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, LHS बराबर लिखूंगा। LHS क्या है, tan A बटे 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉट ए बटे क्या लिखूंगा, 1 माइनस tan A, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। इसको कैसे कर सकते हैं, tan A को क्या लिखिएगा, sin A बटे कॉस ए, ठीक है। tan A को sin A बटे कॉस ए, नीचे लिखिएगा 1 बटे कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से कॉस ए बटे साइन लिखिएगा और इसको बदलिएगा। फार्मूला होता है चूंकि साइन ए बटे कॉस ए, आपने याद किया होगा, साइन टेन थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया बच्चों। तो यहाँ पर इसको सॉल्व जब करिएगा तो साइन ये ऊपर गुना होगा तो साइन ए हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से ये कॉस से कॉस में गुना हो जाएगा, बाइसियम चेंज वगैरह करेंगे तो, ठीक है, भाग को गुना में बदलेंगे तो, और नीचे आ जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे नीचे का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, कॉस ए साइन ए, ठीक है, कॉस ए साइन ए और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस लाइन पे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा और इस माइनस से गुना इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा तो माइनस में लिखूंगा। जब यहाँ देखिए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए से कट होगा तो साइन ए बचेगा और साइन ए से ऊपर में गुना होगा साइन क्यू ए हो जाएगा। जहाँ प्लस तो वहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से ऊपर गुना हो जाएगा तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो साइन ए कॉस और साइन ए माइनस कॉस ए से कट होगा तो यहाँ पे कॉस बचेगा और यहाँ पे आ गया कॉस क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा बच्चों कॉस ए स्क्वायर ए और बटे क्या होगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस से कट होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो गया बच्चों कॉस ए हो गया, 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कॉस ए साइन ए, है ना, कॉस ए साइन ए, कॉस ए गुने साइन ए, ठीक है, कॉस ए गुने साइन ए आ गया, ठीक है, कॉस ए गुने साइन ए आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 1 बट्टे कॉस ए साइन ए आ जाएगा, ठीक है, 1 बट्टे कॉस ए साइन ए, 1 बट्टे कॉस ए साइन ए, ठीक है, 1 बट्टे कॉस ए गुने साइन ए, 1 बट्टे कॉस ए गुना साइन ए और प्लस कॉस ए साइन ए कॉस ए बट्टे साइन ए कॉस ए आ जाएगा, साइन ए कॉस ए बट्टे क्या आएगा बच्चों कॉस ए साइन ए, कॉस ए गुना साइन ए, ये वाला आ जाएगा, यानी कॉस ए गुना साइन ए से कॉस ए गुना साइन ए कट हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए गुना साइन ए, कॉस ए गुना साइन ए और प्लस 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए में जब इससे भाग करूंगा तो साइन से एक साइन कट गया, साइन बट्टे कॉस ए क्या होगा बच्चों tan ए आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए साइन ए से भाग करूंगा तो कॉस से कॉस कटेगा, कॉस बट्टे साइन कॉट ए आ जाएगा और प्लस में 1, यही मुझे लाना था बच्चों tan ए, ठीक है, 1 प्लस tan ए, 1 प्लस tan ए, यहाँ पर यही लाना था 1 प्लस tan ए, ठीक है, 1 प्लस tan ए और प्लस कॉट ए, देखिए बराबर आ रहा है। ये 5 नंबर के सवाल है तो उसी तरह का देता है, ठीक है, इसलिए LHS बराबर RHS और यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा 5 नंबर का सवाल है तो उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसी तरह से आपको इसको डील करना पड़ेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या A तथा केंद्र O वाले, ये केंद्र O है और ये त्रिज्या A है, ठीक है, वो खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है ना, वृत्त खींचे 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो OP ज्ञात करे, है ना। ये क्या सवाल है, ये 60 डिग्री है, ये सवाल थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है इसमें, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा,
निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और पेपर में आएगा। सवाल नंबर 4, यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा सवाल नंबर 7 है, ठीक है, 7 का हल यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, माना की, ठीक है, माना की स्थिर जल में निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में है ना, स्थिर जल में निशा की चाल, स्थिर जल में निशा की चाल मान लेता हूँ, निशा की चाल, ठीक है, कितना होगा बच्चों, x किलोमीटर प्रति आवर मान लेता हूँ। और धारा की चाल मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल निशा की चाल, धारा के अनुकूल निशा की चाल कितना आएगा बच्चों, धारा के अनुकूल निशा की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल निशा की चाल आ जाएगा बच्चों, धारा के अनुकूल x प्लस वाई। धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा उधर ही निशा तैर रही है, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाता है। और धारा के प्रतिकूल क्या आएगा बच्चों, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जो है सवाल के अनुसार चलिए, सवाल क्या कहता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कहता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल, यानी 20/x प्लस वाई बराबर कितना होगा बच्चों, 2 दाएं के 20, यानी प्यारे बच्चों x प्लस वाई 10 आ गया। इसको समीकरण 1 मानना है। यहाँ लिखूंगा और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, तो यानी कि 4/x माइनस वाई बराबर कितना, 2 घंटे, 2 दूना 4, यानी बच्चों x माइनस वाई कितना आ गया, x माइनस वाई हमारे पास 2 आ जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताना है, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे x, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना 2, y से y कट हो गया, 2x बराबर कितना आ गया 12, 6 दूना 12, यानी बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो y निकल जाएगा, यानी x का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो x 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी y हमारे पास 10 में 6 जगह 4 आ जाएगा, यानी x भी निकल गया, y भी निकल गया। निशा को तैरने की चाल जो है बच्चों कितना आ गया हमारे पास 6, और ये धारा की चाल कितना आ गया 4, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा मतलब, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं वही सवाल बता रहा हूँ जो पेपर में आते हैं बच्चों अभी, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिएगा। अब मेजरमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, स्केल पर 3.5, ठीक है, प्रकाल से। उसके बाद क्या करना है, इस वृत्त पर ऐसी दो स्पर्शरेखा खींचिए जो परस्पर लंबवत हो, ऐसी स्पर्शरेखा खींचना है बच्चों जो परस्पर लंबवत हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक कैसे इसको बना सकते हैं प्यारे बच्चों, 90-90 है ना, यानी दोनों लंबवत हो, यानी इस तरह से कर लेना, ठीक है, इस तरह से कर देना बच्चों, और इस पर क्या करना 90 डिग्री का कोण बनाना ऐसे, ठीक है, ये 60, 120 और ये हो जाएगा 90, यानी इस तरह से आपको इसको मिला देना होगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी 90 का कोण बनाना है और यहाँ पे भी 90 का कोण बनाना है, तो 60, 120 ऐसे कट कीजिएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 का कोण बनाना है, 60, 120 और यहाँ इस तरह से कट होगा और इस तरह से मिला देना, ठीक है, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। ये सवाल नंबर 8 का हल है, ये रचना है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।